नमस्कार, सुप्रभात। आज कोशिश करते हैं फिर एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कर लेते हैं। देखते हैं, एक ओमकार के साथ में शुरू करते हैं। चिन्ह मुद्रा धारण करिए, अंगूठा अंगुली हल्के से स्पर्श, दबाएंगे नहीं। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दीजिए, आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के चेहरे पे, आँखों पे, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे रिलैक्स। पैरों को खोल दीजिए। आज कुछ चर्चा करते हैं थेरेपी के टॉपिक लेते हैं शॉर्ट वीडियो के लिए। पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज घुमाइए। आवाज़ वगैरह आ रही है नहीं, ये थोड़ा बताइए। जो भी ऑनलाइन है, रिवर्स करिए, उल्टा घुमाइए। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मूत्र रोग, ठीक है। तो ये जो समस्या है लेडीज़ और जेंट्स दोनों में होती है, लेकिन लेडीज़ में ज़्यादा होती है। उनकी शारीरिक बनावट और उनकी जो पीरियड्स वगैरह के कारण से उनको ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। घुटनों का व्यायाम। तो जो हमारा पेल्विक रीजन है, नाभि से नीचे का अपान वायु का क्षेत्र है, उसे हमें स्वस्थ करना है ना। जब भी यूटीआई की प्रॉब्लम होती है तो पेशाब में जलन होना, पैरों के पंजों को दबाइए, जलन होना, पेशाब कम हो जाना, पेल्विक रीजन में हैवीनेस महसूस होना, बुखार आना, ये सब कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी पीना छोड़ देते हैं कि बार बार पेशाब आ रहा है ना। नहीं, पानी पीना नहीं छोड़ना। चलिए, सूक्ष्म योगिक क्रिया। रीढ़ की हड्डी सीधी, पैरों के पंजों को घुमाइए, फिर उल्टा घुमाइए। तो आज हम उन्हीं आसनों को लेंगे संक्षेप में और समझने की कोशिश करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी है, पवन मुक्त क्रिया, ऊपर नीचे, आते पुष्ट, ये सब पेल्विक रीजन की एक्सरसाइज हो रही है। जितना भी है ये पेल्विक रीजन हमारा स्वस्थ हो रहा है। आते स्वस्थ हो रही है, ब्लडर स्वस्थ हो रहा है पूरे जोश के साथ। आगे पीछे जोश के साथ में सारा शरीर पुष्ट। कमर का व्यायाम, पीछे दीवार को देखने की कोशिश, फिर दूसरी तरफ रिलैक्स। कमर में, शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए, रिलैक्स। फिर दूसरे पैर से शरीर सीधा, रिवर्स, उल्टा घुमाइए, आगे पीछे, हिप की एक्सरसाइज पूरे जोश के साथ। पवन मुक्त क्रिया, वो सभी क्रियाएं हमें करनी है जिससे हमारा ये जो पेल्विक रीजन है वो हमारा एक्टिवेट हो, स्वस्थ हो, उसके मसल स्वस्थ हो। यूरिनरी ट्रैक के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है ब्लडर, वो हमारा स्वस्थ हो। आगे पीछे झुकते हुए गहरी लंबी श्वास को भरिए और छोड़िए। कमर का व्यायाम। यूटीआई के दो हिस्सों में बांट लेते हैं उसको। एक तो नीचे का हिस्सा, एक ऊपर का हिस्सा, ठीक है। नीचे के हिस्से में ब्लैडर और कैथेटर वाले पॉइंट्स आ जाते हैं बाहर के, और ऊपर में जो इन्फेक्शन होता है वो किडनी तक नुकसान पहुंचाता है। तो वो अभी अपन ब्लैडर रीजन को लेके चलते हैं, है ना। तो इसमें दोनों प्रॉब्लम हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। एक तो यूटीआई को और एक इनलार्ज्ड प्रोस्टेट को, जो पुरुषों की बीमारी है। एक 40-50 साल के बाद में धीरे धीरे बढ़ती है, पेशाब रुक रुक के आना। प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी जो पहला जो हमारा आसन है वो है भद्रासन।
भद्रासन के लिए आप पहले पैरों को थोड़ा सा अंदर लेके और ऊपर नीचे करके फ्लेक्सिबल बनाइए, और तेज और तेज। ये पेल्विक रीजन की बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर नीचे झुकने की कोशिश करिए, नाक को अंगूठे पे लगाने की कोशिश, रिलैक्स। फिर पैरों को थोड़ा अंदर लीजिए और तेज। भद्रासन, भद्रासन को इसका समय थोड़ा बढ़ा दीजिए, रिलैक्स। सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट आसन है हमारा, वो है योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगा लीजिए, जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो आराम से क्रॉस लेग करके बैठ जाइए, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, हाथ को पीछे ले जाना, एक मुट्ठी बंद करके हाथ पीछे ले जाइए और शरीर को सीधा कर दीजिए। अब श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे और सिर को जमीन पर टच करने की कोशिश करेंगे। पहले पेट को आगे लीजिए, पहले पेट, पीठ, छाती, और फिर सिर को जमीन पर टच कर दीजिए। श्वास प्रश्वास लेते रहिए। धीरे धीरे फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार रुक के फिर वापस आएंगे। जो नीचे पूरा नहीं झुक सकते वो आगे ऐसे तकिया रख लेंगे। ठीक है, इस तरह से आगे झुकेंगे, जितना आराम से झुक सकते हैं, तो धीरे धीरे। फिर दाएं बाएं, शरीर सीधा है, चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास को छोड़ते हुए जाइए धीरे धीरे नीचे, जितना आराम से झुक सकते हैं। नाक को घुटने पे लगाने की कोशिश या नीचे थोड़ा और जाने की कोशिश। फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। फिर दूसरी तरफ रिलैक्स हो जाइए, यहाँ पे श्वास प्रश्वास लेते रहिए। फिर धीरे धीरे 15 सेकंड्स तक रुकने के कम से कम शुरू में कोशिश करिए। और जो इस तरह से नहीं बैठ सकते वो सिंपल पलाथी लगा के बैठ जाए, और फिर नीचे जाने की। जो ऐसे भी नहीं कर सकते, जो वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन में बैठ करके भी शुरू में इसका अभ्यास कर सकते हैं। पीछे ले गए, नीचे झुकते हुए आए, धीरे धीरे वापस, रिलैक्स। ठीक है, अब इसके बाद में हम करेंगे मंडूकासन सीरीज। ये डाइजेस्टिव सिस्टम और पेल्विक रीजन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड को, हथेली को नाभि पे रखिए या थोड़ा सा नीचे आंतों के ऊपर, उधर भी रख सकते हैं। नाभि पे रख लिया, राइट हैंड उसके ऊपर, एक्सहेल करिए। पहले पेट, पीठ, छाती, एक रिदम में नीचे गए, शरीर को ढीला छोड़ा। ठीक, जिनको आँखों की कोई प्रॉब्लम नहीं है वो सिर को, फोरहेड को टच करें। जिनको ग्लूकोमा वगैरह की आई की प्रॉब्लम है वो सिर को जमीन पे टच नहीं करेंगे। हाथों को ढीला छोड़िए, श्वास प्रश्वास लेते रहिए। जब आसाज लगे तो धीरे धीरे श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस, रिलैक्स। चेहरे पे प्रसन्नता, रिलैक्स। मंडूकासन नंबर 2। मंडूकासन नंबर 2, शरीर सीधा, मुट्ठियाँ बंद करिए, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, दोनों हाथों को रखिए नाभि के दोनों तरफ, एक्सहेल करिए। पहले पेट, पीठ, छाती, एक रिदम में धीरे धीरे नीचे जाना है। हाथों को ढीला छोड़िए, शरीर को ढीला छोड़िए, श्वास प्रश्वास लेते रहिए।
सारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए शुरू में थोड़ा रुके, फिर धीरे धीरे रुकने का समय बढ़ाएंगे। रिलैक्स। मंडूकासन नंबर 3। लेफ्ट हैंड की अंगूठा अंगुलियां पांचों मिलाइए, नाभि पे रखिए, हाथ को ढीला छोड़ दीजिए, हाथ को खड़ा नहीं रखना, सीधा ढीला। एक्सहेल करिए, पहले पेट, पीठ, छाती, है ना। और जिनको आँखों में किसी तरह की प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा वगैरह के, वो गर्दन को ऊपर रखेंगे, नज़र दूर आसमान पे रखेंगे। जिनकी आंखें स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो फोरहेड को जमीन पे टच कर दें। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। तो ये जो हमारे आसन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक और आसन जोड़ लेते हैं, वो है हमारा नौका आसन। पैरों को खोल दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, एक गहरी लंबी श्वास गर्दन को लेटा के रिलैक्स, शरीर को ढीला, रिलैक्स। अब करेंगे नौका आसन। नौका आसन के लिए पैरों को पकड़ना है इस तरह से, ठीक है। पहले पैरों को पकड़ करके इस स्थिति में आ जाइए, शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। जब आप बैलेंस्ड हो जाए तो फिर हाथों को आगे ले लीजिए। ये पूरे पेल्विक रीजन को ब्लैडर पे ऊपर दबाव दे रहा है और उसको स्वस्थ कर रहा है। योग में जिस अंग को स्वस्थ करना होता है तो उस एरिया के आसनों को करना है, ताकि वहाँ के जो उस ऑर्गन के जो मसल्स है वो स्वस्थ हो और वो ऑर्गन स्वस्थ हो जाए। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। अब कुछ लेटे हुए, पीठ के बल लेटे हुए आसन कर लेते हैं। शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए, ढीला छोड़िए, हाथों को, पैरों को, कमर को रिलैक्स कर दीजिए। आकार, उकार और मकार का उच्चारण करेंगे। शरीर ढीला, नाभि चक्र पे ध्यान, आकार का उच्चारण, गहरी लंबी श्वास। आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। हृदय चक्र पे उकार, गहरी लंबी श्वास। भ्रू मध्य पर मकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओम। रिलैक्स। सुप्त ताड़ासन, पैरों को शामिल कर लीजिए, हाथों को पीछे लीजिए, फिंगर्स को लॉक करिए, श्वास को भरते हुए पैर पैरों की तरफ, हाथ हाथों की तरफ, सारे शरीर को खींचे खींचे खींचे, रिलैक्स करिए और दोनों हाथों को ले जाइए सिर के नीचे, तकिया बनाए और करेंगे साइक्लिंग, बड़ा गोला बनता हुआ। ये भी पेल्विक रीजन की अच्छी एक्सरसाइज है। घुटने भी पुष्ट हो रहे हैं, घुटने, थाइस, बटक्स, डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ। इसको 30-30 बार करेंगे ताकि हमारे पूरा पेल्विक रीजन हमारा स्वस्थ हो जाए। फिर रिवर्स, उल्टा घुमाइए, पूरे जोश के साथ गोला बनना चाहिए, बड़ा गोलाकार घुमाते हुए। रिलैक्स, पैरों को ढीला छोड़िए, हाथों को खोल दीजिए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, आराम से, रिलैक्स। अब बारी है लेग रोटेशन की। यह भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है। एक पैर से या दोनों पैरों से, राइट लेग को क्लॉकवाइज, हाथ सटे हुए कमर के पास में, चेहरे पे प्रसन्नता, पूरे जोश के साथ में। फिर रिवर्स, उल्टा घुमाइए,
नज़र आसमान पे या आंखें बंद, रिलैक्स, पर दूसरे पैर से। 1 2 3 4 एंड 5। फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स कर दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। जो दोनों पैरों से कर सकते हो दोनों पैरों से भी कर लीजिए। 1 2 3, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 5। फिर रिवर्स उल्टा घुमाई, हाथ सटे हुए कमर के पास में, नज़र आसमान पर, चेहरे पे प्रसन्नता, पूरे जोश के साथ में रिलैक्स। रिलैक्स, सारे शरीर को हिला के ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। अब महत्वपूर्ण आसन है हमारा उत्तान पादासन। दोनों पैरों से या एक पैर से, दोनों पैरों को जोड़ लिया, मुट्ठियां बंद, हाथ टाइट, पैर के पंजे आगे, पैरों को 30 डिग्री जमीन से 1.5 फीट ऊपर उठाना है, होल्ड करना है। जो दोनों पैरों से नहीं कर सकते एक एक पैर से, पहले राइट लेग को कर लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए वापस, फिर दूसरे पैर से लेफ्ट लेग को 30 डिग्री उठाया और फिर धीरे धीरे वापस ले आए। रिलैक्स। अर्ध हलासन, श्वास को भरते हुए एक पैर या दोनों पैर, इनहेल अप, एक्सेल 30, इनहेल अप, एक्सेल 30, सारा शरीर पुष्ट, सारा इनहेल अप, एक्सेल 30। एक बार और, रिलैक्स रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। रिलैक्स। अब है पवन मुक्त। पवन मुक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेल्विक रीजन के लिए, अपान वायु के लिए। पवन मुक्त का विशेष रोल है, इसका काम ही यही है, जो इस एरिया में गैसेज है उसको आउट करना, अपान वायु को सही रखना। ठीक है, तो पहले एक एक पैर से कर लीजिए। राइट लेग को ले आइए, छाती पे दबाइए, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर लीजिए, चिन को घुटने पे टच करिए, रुके रहिए, श्वास प्रश्वास सामान्य लेते रहिए। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, प्रोस्टेट के लिए, सभी के लिए, पेल्विक रीजन के लिए बहुत ही अच्छा। फिर दूसरे पैर को लाइए, दबाइए, श्वास को छोड़ते हुए श्वास प्रश्वास लेते रहिए, धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। अब दोनों पैरों से करेंगे, अब दोनों पैरों से श्वास को छोड़ते हुए चिन को घुटनों पे टच करने की कोशिश, रुके रहिए, श्वास प्रश्वास लेते रहिए, फिर धीरे 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 वापस। रिलैक्स रिलैक्स। और यहीं से लुढ़क के पेट के बल, यहीं से लुढ़क के पेट के बल, आराम की स्थिति, मकर आसन की स्थिति। शरीर को ढीला छोड़िए, पेट को, पीठ को, पैरों को हिला के ढीला छोड़िए, पैर के अंगूठे बाहर की तरफ। रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग। श्वास को भरते हुए पेट फूल रहा है, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। धीरे धीरे चिन को दाएं बाएं रगड़ते हुए गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे, कान को जमीन पे टच करने की कोशिश। रिलैक्स। अब पेल्विक रीजन को, यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए महत्वपूर्ण आसन है हमारा शलभ आसन, जो हमने उत्तान पाद किया था उसका उल्टा। मुट्ठियां बंद करके दोनों हाथों को शरीर के नीचे ले आइए, ठुड्डी जमीन के ऊपर है, चेहरे पे प्रसन्नता, और श्वास को भरते हुए राइट लेग को उठाना है 30 डिग्री जमीन से 1.5 फीट ऊपर। खींच के रखिए पैर को, हाथों में, ब्लैडर में, घुटने में आरे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आइए और गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। हाथों को खोलिए, गर्दन को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास को भरिए। रिलैक्स।
वापस चिन जमीन के ऊपर, दूसरे पैर को उठाएंगे, खींच के रखिए पैर को सीधा, घुटनों में कोई खम नहीं, पैर खिंचा हुआ सीधा, पूरे पेल्विक रीजन में, आंतों में, ब्लेडर में, घुटने में आ रही खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में लेटा दीजिए। रिलैक्स। अब दोनों पैरों से करेंगे, मुट्ठियां बंद है, ठुड्डी जमीन पे, श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए अपनी क्षमता के अनुसार। तो धीरे 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 वापस गर्दन को लेटा दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए। रिलैक्स। सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। उठने के लिए भुजंग, और भुजंग से आ जाएंगे हम सशंक आसन में। रैबिट पोज, हेयर पोज, कुछ क्षण के लिए रेस्ट करेंगे। शरीर को ढीला छोड़िए, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, ग्रेटिफिकेशन व्यक्त करते हुए श्वास प्रश्वास लेते रहिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला है, इसका एक एक क्षण में अच्छे कार्यों में काम में लूं, व्यर्थ की बातें, परनिंदा, परद्रोह से बचूं। ओम शांति। दोनों हाथों को पीछे बांध के या हथेलियों का सहारा लेकर धीरे धीरे पहले से, फिर गर्दन, छाती, पेट, पीठ। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओम। पर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के ओम शांति, रिलैक्स। तो ये हमारे पेल्विक रीजन के प्रमुख आसन हैं। इसमें हम चाहें तो ये सुप्त वज्रासन को भी जोड़ सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तकिए के सहारे करें तो और अच्छा है। ये तकिया ले लीजिए ऐसे, और तकिए को सीधा लगाना पीछे, इस तरह से सीधा, ठीक है। आप चाहें तो वज्रासन में बैठें, और या फिर क्रॉस लेग करके और ऐसे लेट जाइए। शरीर को ढीला छोड़िए। ये कमर दर्द के लिए इसको थोड़ा सा आप आगे पीछे करके स्ट्रेच को बढ़ा सकते हैं। चेस्ट के ऊपर भी स्ट्रेच आ रहा है, यहाँ पे करेंगे तो अगर आप इसको चाहे तकिए को इस स्थिति में ले लें तो आपके पेल्विक रीजन में खिंचाव आ जाएगा। इस तरह से ये पेल्विक रीजन के ऊपर खिंचाव आ गया। गर्दन को ढीला छोड़िए, श्वास प्रश्वास लेते रहिए। रिलैक्स। वापस धीरे से पैरों को खोल करके लेफ्ट साइड टर्न करके उठ के तकिए को हटा के, अब इसमें जो प्राणायाम है या क्रिया है वो है इम्पोर्टेंट, अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया सिंप्लीफाइड अपन करेंगे लेट करके, ठीक है। अग्निसार क्रिया वैसे तो खड़े होके करने की होती है। खड़े होके कैसे करेंगे वो देख लीजिए। थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाते हैं, पैरों में थोड़ा सा दूरी रखते हैं, इस तरह से स्थिति बनाते हैं, और श्वास को भर के बाहर करेंगे, पेट को पसलियों के ऊपर सटा लेंगे उड़ियन बंद की स्थिति में, है ना। जैसे श्वास को भरा, रुकी हुई श्वास की स्थिति में पेट को आगे पीछे। अपन इसको सिंप्लीफाइड वे से कर लेते हैं। पहले एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे, फिर अग्निसार करेंगे। रिलैक्स करिए, शरीर को हिला के ढीला छोड़िए। रिलैक्स। रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग। लेफ्ट हैंड को रखिए नाभि चक्र पर, श्वास को भरते हुए पेट फूल रहा है, और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ। रिलैक्स कर दिया। और अब करेंगे अग्निसार की तैयारी। एक रिलैक्सेशन का श्वास भर के बाहर करेंगे, पेट को पसलियों के नीचे सटा के रखेंगे, और रुकी हुई श्वास की स्थिति में पेट को आगे पीछे।
रिलैक्स करिए, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास। एक बार फिर समझ लीजिए, श्वास को भरा और बाहर किया, पेट को पसलियों के नीचे सटा दिया, श्वास रुका हुआ है और रुकी हुई श्वास की स्थिति में पेट को पैरों की तरफ, छाती की तरफ, आगे पीछे आगे पीछे। पूरे यूरिनरी ट्रैक को स्वस्थ कर देता है। अग्निसार क्रिया, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। अब क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक में त्वरित शिथिलीकरण, पैरों को वापस शामिल किया, हाथ पीछे लगे, श्वास को भरते हुए एक एक शरीर के पार्ट को, पहले पंजों को खींचिए, पिंडलियों को खींचिए, घुटनों को खींचिए, थाइस बटन को खींचिए, पेट को अंदर की तरफ करिए, श्वास को बाहर करिए, श्वास पेट अंदर, अब श्वास को छाती में भरिए, हाथों को खींचिए, गर्दन को खींचिए, सारे शरीर को खींचिए खींचिए खींचिए, रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। शवासन की स्थिति, शरीर को हिला के ढीला छोड़िए, रिलैक्स। शरीर के एक एक पार्ट का अवलोकन करते हुए उसको रिलैक्स करिए। पैर के अंगूठे, पैरों की अंगुलियां, पैरों के पंजे, पैरों के तलवे, एड़ी, पैरों के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स। फुट को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़िए। पिंडलियाँ, घुटने, जंघा, नितंब, नाभि चक्र रिलैक्स। कमर को, पीठ को हिला के ढीला छोड़िए। गर्दन को, हाथों को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। मुंह को खोलिए, जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के रिलैक्स करिए। आँखों को जल्दी जल्दी खोलिए, बंद करिए, रिलैक्स करिए। दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए, रिलैक्स को भी सारे शरीर को हिला के रिलैक्स, रिलैक्स। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धंसा जा रहा। अब 3 ओमकार के उच्चारण करेंगे। श्वास को भरिए, कुछ क्षण ओमकार के कंपनों पर ध्यान, और ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित, पूरे दिन ऊर्जावान। 3 बार अपने संकल्प को दोहराइए। जीवन में कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति आए, मेरे चेहरे पे प्रसन्नता, प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता बनी रहे। ओम शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए और धीरे से लेफ्ट साइड टर्न करके लुढ़क के लेट जाएंगे। कुछ क्षण इसी आनंद की स्थिति में लेटे रहिए, फिर दोनों हाथों का सहारा लेके उठ करके बैठ जाएंगे। आंखें बंद, दोनों हाथ जोड़ के सबके कल्याण के लिए शांति पाठ साथ साथ में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे,
एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद, फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आँखों पे करते, अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए ओम शांति। आज चर्चा कर लेते हैं यूटीआई पे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में वैसे तो अपर पार्ट में जाएंगे तो किडनी वगैरह सब शामिल है, लोअर में आएंगे तो ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये हमारे इसके मुख्य से। तो एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये जो 2 उंगलियां इधर 2 उंगलियां इधर, इसके जो बीच का हिस्सा है ये ब्लैडर प्रोस्टेट उस एरिया के लिए है, तो इसको दबाना है, इसको दबाना इस तरह से। फिर इसको अंगूठे को करके और इसको या पेन से लेके इसको इस तरह से क्लॉकवाइज इसको दबाइए, दोनों तरफ, ये दोनों अंगुलियां, बीच वाला ये पॉइंट हो गया, इसको दबाइए। ये यूरोजेनिटल रीजन का एरिया है हमारा, इसको दबाइए। पैरों के पॉइंट्स ये हो गए, हाथों के पॉइंट्स ये हो गए। ये जो जहाँ चूड़ियाँ पहनते हैं ये भी यूरिनरी प्रजनन एरिया है हमारा, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स के ऊपर अब हम चर्चा कर लेते हैं। आसनों में हमने देख लिया जो हमारा पेल्विक रीजन है, नाभि से जो नीचे का क्षेत्र है उसको स्वस्थ करना, तो उसमें योग मुद्रा है ना, पवन मुक्त, ये जितने भी भद्रासन वगैरह, ये इसके लिए नौकासन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अग्निसार क्रिया बहुत अच्छा है, कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए, है ना। यूटीआई में कई बार कुछ लोगों को बार बार पेशाब करने की भी जो पड़ती है, तो सोचते हैं पानी कम पिए, पानी कम नहीं पीना है, पानी पीना है, पानी ज़्यादा पिए। लोकल एरिया को साफ रखें, गंदी जगह पेशाब न करें, और फिर भी कभी किसी को लगता है कि तो वो बेकिंग सोडा जो होता है ना, उसको आधा चम्मच रात को सोते समय आधा गिलास पानी में पी लें, ताकि पीएच लेवल है जो एल्कालिन हो जाए, उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। कैरुंदे का जूस है, विटामिन सी है, जो फल फ्रूट्स है, ये इसके अंदर बहुत लाभकारी है। इसके लक्षण क्या है? जलन होता है, कभी बुखार भी आ जाता है, यूरिन में पस सेल आता है, और इस पेडू रीजन के अंदर दर्द बना रहता है, हैवीनेस बनी रहती है ना। कई बार लगता है पूरा ब्लैडर साफ नहीं हुआ। खास करके जो योगाभ्यास करते हैं उनके लिए पहले भी बताया हुआ है कि आसनों के बाद में प्राणायाम करें और उसके बीच में 2 मिनट का ब्रेक दें। यूरिन ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, पेशाब करके फिर इसको आगे करें। कारण है इसमें स्वच्छता की कमी, तेज मिर्च मसाले खाना, पानी कम पीना, कब्ज की शिकायत, किनको किडनी की स्टोन प्रॉब्लम होती है उनको भी हो जाता है, डायबिटीज़ में भी होता है, लेडीज़ को मेनोपॉज में जो हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं उसके कारण भी होता है। भोजन में मीठे को कम कर दें और खट्टे को बिल्कुल बंद कर दें। बाहर से जो डिब्बा बंद भोजन वगैरह आता है उसको न करें, और ये जो योगाभ्यास बताएं उसको करें, और ज़्यादा प्रॉब्लम होने पे अपने डॉक्टर को दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।